हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे, जैसे आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर कैसे जाएं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास में कहाँ ठहरे और कितने बजट में ठहरे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन कैसे करें और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने का सही समय कौन सा रहेगा, एंड सबसे जरूरी बात कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यात्रा करने में आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नगर में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर की खास बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में 3 छोटे शिवलिंग है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को तीसरे पेशवा नाना साहब ने बैसाल्ट से बनवाया था, जो कि एक खास तरह का पत्थर होता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भी कई तरह की प्रसिद्ध मान्यताएं हैं। अगर आप भी इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में अपने परिवार या दोस्तों के साथ दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुँच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहरों से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बसेस की सुविधा मिल जाती है। आप वहां से बसेस के थ्रू आ सकते हैं, या फिर आपको नासिक रेलवे स्टेशन के पास से ही CNG बसेस मिल जाती हैं, जो कि आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देती हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको रेलवे स्टेशन के पास से भी ये बसेस नहीं मिलती हैं, तो आप नासिक के CBS बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन से बाय ऑटो पहुंचकर वहां से डेली बेसिस पर चलने वाली सरकारी बसेस के थ्रू त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इन बसेस से जाने का किराया 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का रहता है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 28 किलोमीटर की है, तो आपको इन बसेस के थ्रू मंदिर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। एंड अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के पास से ही टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक करके भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। टैक्सी बुकिंग आपको 800 रुपये तक में हो जाती है एक तरफ की। अगर आप आना जाना करेंगे तो 1500 से 1600 रुपये तक में आपकी आना जाना भी हो जाता है टैक्सी के थ्रू। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप अपने शहर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। आप अपने शहर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से प्राइवेट बसेस, गवर्नमेंट बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप नासिक एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। अगर आपको नासिक एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट नहीं मिलती है, तो आप मुंबई एयरपोर्ट या फिर पुणे एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू नासिक तक पहुंच सकते हैं, या फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और नासिक एयरपोर्ट से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। आप टैक्सी के थ्रू इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच जाएंगे, तो अब बात कर लेते हैं कि आप कहां पर ठहर सकते हैं और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, आपके ठहरने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, तो आप नासिक में भी रेलवे स्टेशन के पास में ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको वहां पर 1000 रुपये से लेकर 3 से 4000 रुपये में होटल अच्छी तरह से देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास में ठहरने की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ठहरने के लिए काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक आपको यहाँ पर डॉर्मेट्री मिल जाती है 300 रुपये तक में ठहरने के लिए। गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं, जो कि 600 रुपये से 800 रुपये तक में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ठहरने के लिए। एंड होटल भी आपको यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 2 से 3000 रुपये तक में देखने को मिल जाते हैं। आप वहाँ पर भी ठहर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ठहरने के लिए एक और ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर ज्यादातर श्रद्धालु ठहरने की व्यवस्था करते हैं। त्र्यंबकेश्वर में ही आपको गजानन महाराज धर्मशाला भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको ठहरने के लिए डॉर्मेट्री 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक में मिल जाती है। एंड रूम्स लगभग 500 रुपये तक में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप सस्ते बजट में ठहरने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप चाहे नासिक में ठहरेंगे, तो वहाँ पर भी आपको होटल के आसपास में भोजनालय, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं।
एंड अगर आप त्र्यंबकेश्वर में ठहरे हैं तो यहाँ पर भी आपको भोजनालय देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट आपको दोनों जगह पर 80 रुपये से लेकर 120 रुपये तक की आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से 10वां स्थान रखता है। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक का रहता है। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले आपको एक खास बात जाननी होगी। मंदिर में आप किसी भी तरह के सामान को नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ आप मोबाइल या फिर पर्स लेकर जा सकते हैं मंदिर में, बाकी आप सामान को भारी रखकर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बैग या फिर किसी भी तरह की कीमती सामान को जमा कराने के लिए लॉकर रूम की सुविधा मिल जाती है, जो कि मंदिर के बाहर आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर आप जहाँ पर प्रसाद लेंगे वहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं और उन्हीं दुकानों से आप 100 रुपये में प्रसाद लेकर अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 तरह की लाइन लगती है। एक वीआईपी दर्शन के लिए, जो कि 200 रुपये तक की टिकट लेकर होती है, जिसे डोनेशन टिकट कहते हैं। दूसरा फ्री दर्शन वाली लाइन, जो कि दोनों लाइन लास्ट में जाकर एक साथ जुड़ जाती हैं। थोड़ा समय कम लगता है अगर आप एक वीआईपी टिकट लेंगे तो, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से सावन के महीने में नहीं आए हैं तो आप यहाँ पर फ्री में ही दर्शन करें तो बेटर होगा। दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है अगर आप भीड़ के समय में यहाँ पर नहीं आए हैं तो, और बाकी अगर आप यहाँ पर भीड़ के समय में आएंगे तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। अंदर जब आप लाइन में लगे होते हैं फ्री दर्शन के लिए, तो आपको ये साथ में लगे हुए बेंचेस की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं और लाइन भी इसी तरह चलती रहती है। ये बेंचेस की सुविधा इसलिए की गई है कि यहाँ पर आपको कितनी भी देर हो, आप यहाँ पर बिना थकावट के आराम से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी कुछ खास है, जो कि गौतम ऋषि से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर जगह गौतम ऋषि की तपोवन थी। कहते हैं कि एक बार उनके हाथों क्रोध में एक गोहत्या हुई थी, जिस वजह से उन्हें गोहत्या का पाप लग गया था। इसी पाप से अपने आप को मुक्त कराने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से यह गंगा को अवतरित करने को कहा। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की विनती को मानकर पवित्र गोदावरी को भेजा, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, फिर गौतम ऋषि ने भगवान शिव से हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित होने के लिए विनती की और भगवान शिव ने उनकी इस विनती को भी स्वीकारा और फिर भगवान शिव त्रिनेत्र रूप में यहाँ पर स्थापित हुए। मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग के दर्शन स्क्रीन के थ्रू दिखाए जाते हैं या फिर आप शीशे के थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि मुख्य गर्भगृह काफी नीचे की ओर है, इसलिए आपको नीचे दिखाई नहीं देता है। आप शीशे के थ्रू इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको 3 छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिलते हैं, जिनको श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की ओर आते हैं तो आपको प्रांगण में एक और शिवलिंग देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल सेम तरह से बना हुआ है। मंदिर में हर हर महादेव का नाम जपने के बाद और अच्छे से दर्शन करने के बाद आप थोड़ा ही पैदल चलकर कुशावर्त तीर्थ के लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि इस तीर्थ में आकर स्नान करने का बहुत महत्व है। कुंभ के मेले के दौरान तो यहाँ पर काफी भीड़ भी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, और अच्छे से यहाँ पर दर्शन करने के बाद और स्नान करने के बाद आप नासिक की और भी प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जैसे आप श्री गौरेराम मंदिर के लिए जा सकते हैं, पंचवटी मंदिर के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर आपकी यात्रा समाप्त होगी। मेरे हिसाब से आप एक दिन में त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं और बाकी प्लेसेस पर घूमने के लिए आप दूसरा दिन का चयन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने का सही समय कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है। और दोस्तों, अगर बात करें कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यात्रा करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका खर्चा 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का आएगा। ये खर्चा मैंने एक पर्सन का खर्चा बताया है, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो ये खर्चा और भी डिवाइड हो जाता है। और इस खर्चे में मैंने आपके होटल का, फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का और मंदिर में प्रसाद लेने का खर्चा इंक्लूड किया है, और नासिक रेलवे स्टेशन से लेकर नासिक रेलवे स्टेशन तक वापस आने तक के खर्चे को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय हिंद।